नमस्कार। चलिए आज चलते हैं बंगाल की लोक कथाओं की दुनिया में और सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक छोटी सी मछली एक पूरे साम्राज्य की किस्मत का फैसला कर देती है। ये कहानी है चालाकी की, सियासत की और एक ऐसे दरबारी की जिसने सिर्फ अपनी बुद्धि के दम पर समझिए कि इतिहास ही बदल दिया। मिलिए लेजेंडरी गोपाल भार से। देखिए, बंगाली संस्कृति को अगर समझना है तो ये कहावत सबसे पहले आती है, माछे भाते बंगाली। यानी मछली और चावल से ही एक बंगाली की असली पहचान है। ये सिर्फ खाना नहीं, ये एक इमोशन है, एक पहचान है। और हमारी आज की कहानी में एक मामूली सी मछली राजनीति के एक बहुत बड़े, बहुत ही खतरनाक खेल का सेंटर पॉइंट बनने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है मुर्शिदाबाद के एक बहुत ही शक्तिशाली नवाब से। वो एक महत्वाकांक्षी शासक थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा का तरीका जरा हटके था। नवाब की स्ट्रैटेजी में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो जंग लड़ना ही नहीं चाहते थे। उनका तरीका कहीं ज्यादा शातिर था। वो पड़ोसी राज्यों को ये साबित करके जीतना चाहते थे कि उनके राजा भाई शासन करने के काबिल ही नहीं हैं। ये तलवार की लड़ाई नहीं थी, ये दिमाग की लड़ाई थी। तो अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए नवाब ने एक बड़ा ही अजीब न्योता भेजा। उन्होंने राजा कृष्णचंद्र समेत आस पड़ोस के सभी राजाओं को अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। और तोहफे में क्या मांगा? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि सिर्फ एक जिंदा मछली। अब ये अजीब सी मांग सबके मन में शक तो पैदा करेगी ही। जैसे ही ये अजीब सा फरमान राजा कृष्णचंद्र के दरबार में पहुंचा, समझिए कि हड़कंप मच गया। राजा की तो चिंता के मारे हालत खराब थी और इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्होंने फौरन अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई। दरबार में बहस छिड़ गई। ज्यादातर मंत्रियों का जोर दिखावे पर था। उनका मानना था, अरे भाई, हम अपना धन और सम्मान दिखाने के लिए एक बड़ी शानदार भेटकी या कतला मछली लेकर जाएंगे। लेकिन गोपाल भार, जो दरबार के विदूषक थे, वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने एक चेतावनी दी, मछली के बिल में हाथ डालने से पहले ये देख लेना चाहिए कि कहीं अंदर सांप तो नहीं बैठा है। उनका इशारा एकदम साफ था, ये न्योता जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं, इसमें कोई गहरा खतरा छिपा है। गोपाल का सुझाव, अरे एकदम सिंपल। उन्होंने कहा, इन सब दिखावटी मछलियों को छोड़िए, बस एक जियोमा माछ ले चलिए। मतलब एक जिंदा कोई मछली। अब ये एक बहुत ही मामूली और छोटी सी मछली थी। राजा और उनके मंत्री ये सुनकर जोर से हंस पड़े। उन्हें लगा गोपाल मजाक कर रहे हैं। गोपाल की सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया। राजा ने वही किया जो उनके मंत्रियों ने सुझाया। एक बहुत बड़ी और शानदार भेंट की मछली खरीदी गई, उसे चांदी के एक बड़े से बर्तन में रखा गया और यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। उन्होंने समझदारी की जगह दिखावे को चुना और वो ये नहीं जानते थे कि वो सीधे नवाब के बिछाए जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब सीन शिफ्ट होता है नवाब के दरबार में। सारे राजा अपने अपने तोहफों के साथ पहुंच चुके हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव है और नवाब की असली योजना अब सबके सामने आने ही वाली है। तो सवाल वही है, इस अजीब से तोहफे के पीछे की असली वजह क्या है? आखिर क्यों नवाब ने सबसे एक जिंदा मछली लाने को कहा था? और फिर नवाब ने अपना सबसे बड़ा पत्ता खोला। उन्होंने ऐलान किया, तुम्हारी मछली की जिंदगी तुम्हारे राज्य की जिंदगी तय करेगी। जिस दिन तुम्हारी मछली मर गई, मैं तुम्हारा राज्य अपने कब्जे में ले लूंगा। ये कोई तोहफा नहीं था, ये तो एक जानलेवा शर्त थी। नवाब के जाल का असर समझिए कि फौरन दिखने लगा। पहले ही दिन खंबाज की कतला मछली मर गई। दूसरे दिन एक और राज्य की रुई मछली ने दम तोड़ दिया और तीसरे दिन तक बर्दवान की चितल मछली भी नहीं बची। एक के बाद एक राज्यों का पतन हो रहा था। अब सबकी नजरें कृष्णनगर की मछली पर टिक गईं। राजा कृष्णचंद्र का दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जब उन्होंने अपने बर्तन में देखा तो हैरान रह गए। ये वो विशाल भेंट की मछली नहीं थी जिसे वो लाए थे। तो फिर उस बर्तन में था क्या? अरे वो थी गोपाल की सुझाई हुई वही मामूली सी कोई मछली। और यहीं से गोपाल की ब्रिलियंट जवाबी चाल का पर्दा उठना शुरू होता है। तो गोपाल ने ये सब किया कैसे? देखिए उनकी सोच कितनी आगे की थी। सबसे पहले उन्हें नवाब की उस खत पर शक हुआ। उन्हें लगा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने खत को गर्म करके देखा और नींबू के रस से लिखी एक सीक्रेट राइटिंग का पता लगाया। उस सीक्रेट मैसेज में नवाब का पूरा जानलेवा प्लान लिखा हुआ था। और जैसे ही गोपाल को सच्चाई पता चली, उन्होंने चुपके से राजा की नाजुक भेंट की मछली को एक बहुत ही जिद्दी और कठोर कोई मछली से बदल दिया। पर सवाल यह है कि कोई मछली ही क्यों? भाई यही तो सारा खेल था
क्योंकि ये एक जियोल माछ है, एक ऐसी मछली जो अपनी जबरदस्त सहन शक्ति के लिए जानी जाती है। ये बहुत कम पानी में भी लंबे समय तक जिंदा रह सकती है। ये साइज या सुंदरता का नहीं, बल्कि धीरज और सहन शक्ति का प्रतीक थी, नवाब की योजना के खिलाफ एक परफेक्ट हथियार। और बस यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां गोपाल की योजना का शानदार नतीजा देखने को मिलता है। यह बुद्धि की ताकत पर विजय का पल है। दिन बीतते गए। हारे हुए राजा नवाब के महल में कैदी बने हुए थे। नवाब हर रोज इंतजार करते कि कृष्णनगर की मछली आज मरेगी, कल मरेगी, लेकिन गोपाल की कोई मछली, अरे वो तो न सिर्फ जिंदा थी बल्कि और फल फूल रही थी, एकदम मजे में। और फिर एक दिन वो खबर आई जिसने नवाब के होश उड़ा दिए। एक दरबारी दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, सेकी, ओए माछ बच्चा दिए छे। यानी क्या उस मछली ने तो बच्चे दे दिए हैं। ये था असली शाह और मात। गेम ओवर। कोई मछली की नई पीढ़ी के जन्म लेते ही कृष्णनगर का राज्य हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया था। नवाब अपनी ही शर्त में बुरी तरह फंस गए थे। वो भला मछली के पूरे वंश के खत्म होने तक कैसे इंतजार कर सकते थे। उन्हें पूरी तरह से मात मिल चुकी थी। जब राजा कृष्णचंद्र और गोपाल अपने राज्य वापस लौटे तो खुश होकर राजा ने गोपाल का वेतन सीधा 10 गुना बढ़ा दिया। बुद्धि की असली कीमत शायद यही होती है। तो इस कहानी से हमें एक बहुत ही गहरा सबक मिलता है। असली ताकत ना सत्ता या दिखावे में नहीं होती, बल्कि बुद्धिमानी और दूर की सोच में होती है। गोपाल ने यह साबित कर दिया कि सबसे छोटी और मामूली दिखने वाली चीज भी अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो बड़ी से बड़ी ताकतों को धूल चटा सकती है। और ये कहानी ना अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। जब कोई समस्या नामुमकिन लगे तो उसका हल कहाँ छिपा हो सकता है? शायद जवाब किसी बड़ी चीज में नहीं, बल्कि किसी छोटी नजरअंदाज की गई चीज में ही मौजूद हो। बिल्कुल गोपाल की कोई मछली की तरह।